नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जाना माना लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में, ब्लू डार्ट। जी हमने और आपने कभी ना कभी एक कुरियर तो भेजा ही होगा इस कंपनी से। तो भी जो Q3 के रिजल्ट्स निकले थे, हालांकि इसे वक्त हो चुका है, बट इनके जो CFO है उनका इंटरव्यू हाल ही में आया था। तो इन्होंने एक थोड़ा सा इंसाइट्स दिया है कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्ट के बारे में। खास करके अभी फिलहाल जो फ्यूल प्राइसेस इतना ऊपर गया है उससे कैसा इस सेक्टर को इफेक्ट होगा, क्या आगे एक ग्रीन सिग्नल हमें दिखाई दे सकती है, अगर है तो वो क्या ऐसा एक फैक्टर है, इसके बारे में हम थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे। तो जी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो अगेन ब्लू डॉट, तो जी देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 11,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और हाल ही में जो इन्होंने Q3 के रिजल्ट्स जो बाहर निकाले हैं वहां पर इन्होंने प्रॉफिट शो किया है 95 करोड़ का। तो जी अगर आप इसे दिसंबर 2019 के साथ अगर कंपेयर करोगे तो काफी ऊपर आए हैं, क्योंकि 2019 दिसंबर में इनका जो प्रॉफिट था वो एक्चुअली लॉस में था, -31 करोड़ पे थे। तो एक काफी लंबा जर्नी इन्होंने आई वुड से तय किया है, और काफी लंबा काफी काफी जर्नी, काफी संघर्ष के साथ ये आगे आए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहा था। इस मुकाम पे ये पहुंचे हैं कि अभी फाइनली इन्होंने Q3 ऑफ एक ईयर में इन्होंने एक पॉजिटिव नंबर शो किया है। तो ये कैसे कर पाए हैं, इसमें कोविड का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो जी अगर हम इस कंपनी के पहले रेवेन्यू के बारे में बात करें, जून सितंबर दिसंबर 2020 का, तो जून में 416 करोड़, सितंबर में 866 करोड़, और दिसंबर में 1037 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो एक ऊपरी रफ्तार पकड़ी हुई है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जी जून में नेगेटिव 125 करोड़, सितंबर में ऊपर गया 42 करोड़, और दिसंबर में जो अभी इन्होंने रिजल्ट्स आउट किए हैं वो है 95 करोड़। तो जी ऐसा क्या हो गया कि 2019 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2020 में एक एकदम से टर्न अराउंड हो गया है, -31 करोड़ कहाँ और 95 करोड़ कहाँ। तो जी इसमें थोड़ा सा हमें जो थैंक यू है वो कोविड को भी बोलना चाहिए। अगेन ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्लू डार्ट, ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये मतलब काफ़ी बुरी पैंडेमिक जो है हमारे सर पर। क्योंकि क्या हुआ है ना, इसके वजह से काफ़ी लोग ई कॉमर्स के ऊपर भरोसा दिखाने लग गए हैं। अगर अभी आप आपके खुद के घर में भी अगर आप देखोगे, पहले में भी लाइक नो मे बी दो लोग शायद अगर ऑनलाइन गुड्स वगैरह बाय करते थे, तो अभी हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो भी अभी ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं, और पहले जितना रेजिस्टेंस हुआ करता था उतना अभी नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि जहां पर एक घर से एक बंदा एक ऑर्डर कर रहा है, वहां पर दो लोग या तीन लोग कर रहे हैं, तो चीजें काफी मल्टीप्लाई हो रही है, काफी तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। और ये सिर्फ मैं एक घर का बात कर रहा हूँ, ऐसे तो कितने सारे घर है अपने देश में। ये हो गया ई कॉमर्स। फार्मास्यूटिकल्स में भी जो वैक्सीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लू डार्ट ने पैसे बनाए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी लोग आई वुड से दे बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो पहले कैसा, अगर हमें एक टीवी लेना होता तो पहले उसे जाके उसका पिक्चर क्वालिटी देख के 1760 बार हाथ लगा के फिर हम डिसाइड करते थे, बट अभी हमने देख लिया, रिव्यूज देख लिया, फट से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इन शॉर्ट ये सारे सेक्टर्स के वजह से लॉजिस्टिक सेक्टर को काफ़ी अच्छा बूम मिला है, और इसमें फ़ायदा बनाने वाला एक कंपनी है जो है ब्लू डार्ट। तो जी देखिए कुछ और भी हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। हाल ही में इन्होंने दो एयरक्राफ्ट भी एक्वायर किए हैं। एयरक्राफ्ट का मॉडल है बोइंग 757-200 सीरीज, क्योंकि अभी जो कोविड वैक्सीन वगैरह को भी जो डिलीवर करना है, या बाकी जो भी अप डाउन जो भी करना है, उसके लिए और जो दो एयरक्राफ्ट्स है वो एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट देगा, एक एक कटिंग एज देगा ब्लू डार्ट को इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी।
तो चलिए बात करते हैं इनके जो CFO है, इनका नाम है अनिल गंभीर। इनका क्या मानना है? तो जी देखिए, इनका भी ये कहना है कि लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही एक बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है और कमिंग ईयर्स में ये काफ़ी अच्छा करने वाला है। ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगता है, बट कैसे? जी देखिए, अभी हाल ही में जो बजट दिया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने बताया था कि इंडिया को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। तो बहुत बड़ा नंबर है 5 ट्रिलियन, और मेक इन इंडिया को खासकर काफ़ी ज़्यादा ये प्रमोट करने वाले हैं हर साइड से। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक एक बहुत अहम फैक्टर है इस लॉजिस्टिक कंपनी को ऊपर की तरफ लेके आने के लिए। जी बाकी कंपनीज भी आई वुड से प्रॉफिट बनाएगी, बट बिकॉज ब्लू स्टार एक ब्लू चिप कंपनी है इस सेक्टर में, तो मैं सोचा लाइक नो इसका मैं एक एग्जांपल ले लूँ। जी दूसरी बात, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोविड का सेकेंड वेव आया तो, बट जी देखिए वो सिर्फ ब्लू डार्ट के लिए नहीं, वो सारे कंपनीज के लिए है, इनफैक्ट पूरे कंट्री के इकोनॉमी के लिए है। तो अगर हम वो एक रिस्क फैक्टर को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जी अगर हम बजट पे आ ही गए हैं तो काफ़ी सारा जो एक परसेंटेज है, आई थिंक अराउंड 37% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असाइन किया हुआ है, विच मीन्स रोड्स अच्छे बनेंगे, रेलवेज अच्छे बनेंगे, एयरपोर्ट्स अच्छे बनेंगे। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, आई थिंक मध्य प्रदेश में आई थिंक ये नया एयरपोर्ट बना भी रहा है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल भी रहा है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो एशिया का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक्स लगेंगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा, चीज़ें यहाँ वहाँ करनी होगी। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है, जो आमदनी है, इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जी इन्हें और एक दो चीज़ें और भी पूछी थी, जैसे अगर इन्हें एक कंपनी को अगर एक्वायर करना है इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, तो इनके पास कैश भी अच्छा खासा है, और जो प्रमोटर्स है या इनके जो एंकर इन्वेस्टर्स है ब्लू डार्ट के लिए, वो भी हिचकिचाएंगे नहीं अगर ये कोई प्रपोजल के साथ जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि ठीक है इसमें पैसे बन सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स का भी पूरा बैकिंग ब्लू डार्ट को है। तो जी अभी देखिए, जो ऑयल प्राइसेस है वो तो दिन भर दिन ऊपर जा रहा है। अभी आई थिंक हालांकि पिछले 12-13 दिनों में ये रुक गया है, मतलब ऊपर आने से रुक गया है। तो देखिए इससे लॉजिस्टिक्स के जो भी शेयर्स हैं या जो भी कंपनीज है उस पर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें महंगी होगी। बट जैसे ही सरकार इस पे से एक्साइज हटा देगा, जैसे ही टैक्सेस हटा देगा, वापस से ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और ये कंपनीज भी प्रॉफिट ज़्यादा शो करना शुरू कर देगी। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये कब होगा कब नहीं होगा, एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि भारत का बैठक होने वाला है ईरान और वेनेजुला के साथ, वहाँ से भी तेल वगैरह लेने की बातचीत को ये रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो तेल है थोड़ा सस्ते दामों पर मिलता है कंपेयर टू जहाँ से हम खरीदते हैं। तो ये भी एक सेक्टर है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी एक सबसे बड़ा पॉइंट, ब्लू डार्ट ने अभी जैन और फेब में जो कोविड वैक्सीन दे रहे थे जितने भी इमरजेंसी वर्कर्स है, तो उन्हें लाइक उस फेज में ब्लू डार्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और सबको टाइम टू टाइम अगेन लाइक विदाउट आई वुड से टचलेस डिलीवरी वगैरह इन्होंने दिया है। और इसके चलते बहुत जल्द ब्लू डार्ट को ये प्राइवेट सेक्टर में भी लेके आने वाले हैं, विच मीन्स अभी जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है इमरजेंसी को छोड़ के, जहाँ पर वापस से वैक्सीन वगैरह डिलीवर होंगी। आई एम श्योर आपके ऑफिस में या आपके एरिया में भी कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी कि यार वैक्सीन लगवाया क्या या नहीं लगवाया, तो ये वैक्सीन आए कहाँ से। तो इसमें भी ब्लू डार्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अभी देखिए देश हमारा बड़ा है, हम और आप काफ़ी सारे हैं, तो हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में पहुंचाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और बिकॉज ब्लू डार्ट है हमारे पास, डेफिनेटली सरकार इसे यूज़ करेगी, जिससे इसको काफ़ी अच्छा पैसे मिलेंगे, इन रिटर्न शेयर प्राइसेस ऊपर जाएगा। जी एक लास्ट पॉइंट, पिछले 6 महीनों में अभी आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो ये शेयर बंद हुआ है 4,222 रुपीज़ और 65 पैसा NSE पे बंद हुआ है। और
6 महीने पहले अगस्त में इसका शेयर प्राइस था 2,210 रुपया। तो पिछले 10 दिनों में, माफ कीजिएगा, पिछले 6 महीनों में इन्होंने 114% का रिटर्न्स अपने स्टेक होल्डर्स को दिया हुआ है। तभी आगे वक्त ही बताएगा, खास करके विथ वैक्सीन, अगर ये समझो वेव 2 आता है तो उसके भी वैक्सीन जब डिलीवर करने होंगे, जब हर जगह पहुंचाना होगा, दोबारा ब्लू डार्ट का नाम आएगा। तो अगर हम इसे अनदर 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के हिसाब से अगर हम एक प्लान बनाते हैं तो दिस इज नॉट अ बैड शेयर टू इन्वेस्ट इन। तो जी, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी एक बार रिसर्च कीजिए। कंपनी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट्स बनाना इन्होंने स्टार्ट किया है। अगर सेकेंड वेव हमें हिट नहीं करता तो अगेन कंपनी के जो फ्यूचर है वो भी हमें बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक कंपनी के पोर्टफोलियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमस्ते।